नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 1 दर्जन संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति होगी जल्द। राज्य सूचना आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति न किए जाने से संबंधित अवमानना याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई। खबर है कि इस दौरान झारखंड सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त आदि की नियुक्ति का प्रस्ताव कैबिनेट के पास है। नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान इसको लेकर अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बता दें कि यह अवमानना याचिका एडवोकेट राजकुमार की ओर से दायर की गई हैं। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2020 में उच्च न्यायालय ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक याचिका को राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद निष्पादित कर दिया था। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, वन पट्टा के प्राप्त आवेदनों को न करें रद्द। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि वन अधिकार अधिनियम वर्ष 2006 में लागू हुआ है। इस अधिनियम के लागू हुए 18 साल बीत चुके हैं, फिर भी हम सभी लोग वन क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को वन भूमि का अधिकार उन्हें अभी तक देने में काफ़ी पीछे हैं। झारखंड के विभिन्न कार्यालयों में वन पट्टा के हजारों आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। यह आवेदन क्यों रद्द हुए हैं, इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। जो अधिकारी वन पट्टा के प्राप्त आवेदनों को जानबूझकर रद्द करने का प्रयास करेंगे, उन पर राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि आज हम सभी लोग इस कार्यशाला में 2 डिसमिल और 3 डिसमिल भूमि का जहां वन पट्टा आवेदकों को देने के लिए चर्चा करने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, बल्कि वनवासियों को उन्हें उनका पूरा अधिकार देने के संकल्प के लिए एकत्रित हुए हैं। झारखंड में मानसून की एंट्री के बाद रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 3 दिन बाद दिखेगा असर। झारखंड में 2 दिन पूर्व ही मानसून ने प्रवेश कर लिया है। इसके बावजूद लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। खबर है कि झारखंड में मानसून संताल परगना के पाकुड़ और साहेबगंज में एंट्री किया, अब कोल्हान तक पहुंच गया है। बता दें कि कोल्हान प्रमंडल के जिलों में अरब सागर से चलने वाले टर्फ से मानसून आया है। इसके बावजूद लोग गर्मी से बेहद परेशान हैं। बता दें कि पलामू, गढ़वा, चाईबासा, धनबाद समेत कई जिले हैं जहां मानसून ने एंट्री तो किया है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। खबर है कि मौसम विभाग के अनुसार 25 जून को झारखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश होगी। वहीं संताल परगना और कोल्हान प्रमंडल के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। बता दें कि कहीं कहीं हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। झारखंड में किसानों के 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने की बड़ी योजना। झारखंड में किसानों के 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने की योजना है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने की योजना है। बता दें कि इससे पहले किसानों का 50,000 रुपये तक का लोन माफ किया गया था। अब जिन किसानों का कृषि ऋण बकाया है, उनके एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स माफ़ी के लिए बैंकों से बातचीत की जानी चाहिए, ताकि सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक किसानों को फ़ायदा मिल सके। मृतक लाभुकों का सही तरीके से सत्यापन कर ऋण माफ़ी की राशि का भुगतान किया जाए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। अब बिना नंबर सेव किए करें व्हाट्सएप कॉलिंग, जल्द मिलेगी सुविधाएं। पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सहूलियत के लिए समय समय पर नए नए फीचर्स रोल आउट करती रहती हैं। कंपनी अपने यूजर्स को एक बड़ी सुविधा जल्द ही देने की तैयारी में है। व्हाट्सएप में अब यूजर्स को इन ऐप डायलर फीचर जल्द ही मिलने वाला है। इससे यूजर्स का कॉलिंग एक्सपीरियंस बदल जाएगा। इस फीचर के जरिए यूजर्स एड्रेस बुक में बिना नंबर सेव किए सीधे कॉलिंग कर सकते हैं। WA बीटा इन्फो के मुताबिक कंपनी एंड्रॉयड
2.24.13.17 बीटा बिल्ड में डायलर की टेस्टिंग कर रही है। फिलहाल इसे बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। टेस्टिंग सफल होने के बाद आने वाले सप्ताह में इसे सामान्य व्हाट्सएप यूजर्स के लिए भी रोल आउट कर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में व्हाट्सएप आज दूर रहते हुए लोगों से कनेक्ट रहने की प्रमुख जरिया बन गया है। दुनिया भर में लगभग 2.4 अरब स्मार्टफोन यूजर्स इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। सिम कार्ड के लिए बदले नियम, 9 से ज़्यादा सिम खरीदने पर देना होगा भारी जुर्माना। नया टेलीकॉम एक्ट 2023 लागू होने वाला है। इस नए टेलीकॉम एक्ट में सिम कार्ड खरीदने से लेकर फर्जी कनेक्शन, कॉल टैपिंग को लेकर कड़े प्रावधान है। पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार ने नए टेलीकॉम बिल को लोकसभा में पेश किया था। बिल पेश होने के बाद इसे राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई थी। अब इस एक्ट के कुछ सेक्शन को 26 जून से लागू किया जाना है। यह नया टेलीकॉम एक्ट 9 से ज़्यादा सिम कार्ड खरीदने वालों के लिए परेशानी ला सकता है। टेलीकॉम एक्ट 2023 के लागू होने के बाद 150 साल पुराने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को ख़त्म कर दिया जाएगा। नया टेलीकॉम एक्ट इसे रिप्लेस करेगा। साथ ही 1933 के वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट को भी यह नया कानून ख़त्म कर देगा। सरकार ने फर्जी सिम कार्ड और धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए नए टेलीकॉम एक्ट में कई प्रावधान जोड़े हैं, जिनमें जेल जाने से लेकर भारी भरकम जुर्माने को शामिल किया गया है। आरआरबी ने जारी किया आदेश, रेलवे में होगी 30,000 टेक्नीशियन पदों की भर्ती। रेलवे के 16 जोन में 30,000 टेक्नीशियन के पदों पर भर्तियां होंगी। खबर है कि रेलवे बोर्ड के निदेशक विद्याधर शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। खबरों की माने तो रेलवे के सभी जोन में वर्तमान में 9,144 पद खाली हैं और इन पदों पर भर्ती के लिए रेलवे बोर्ड ने आदेश भी जारी कर दिया था। लेकिन सभी जोन ने थर्ड और फोर्थ लाइन का कमीशन होने, ट्रेनों की संख्या बढ़ने, मैकेनिकल विभाग में मेंटेनेंस कार्य में वृद्धि होने के बाद सभी पदों की वृद्धि इन्हांसमेंट की मांग की, क्योंकि इसके बाद अगले 4-5 वर्षों में फिर नियुक्ति नहीं होगी। इसलिए भविष्य में कितने पदों पर रिक्तियां सेवानिवृत्त होने वाली हैं और उन्हें भी पदों की वृद्धि के दौरान ध्यान में रखा जाएगा। 7 जुलाई को होगी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, एग्जाम सीटी स्लिप हुई जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 24 जून को सी-टेट 2024 एग्ज़ाम के लिए सीटी स्लिप जारी कर दिया है। जिन कैंडिडेट ने सीबीएसई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर सी-टेट सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सी-टेट 2024 इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए आवेदन संख्या और जन्म तिथि का प्रयोग करना होगा। सी-टेट सिटी स्लिप के जरिए उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर की जानकारी उपलब्ध होगी। बता दें कि इसे सी-टेट 2024 एडमिट कार्ड समझने की भूल न करें। सी-टेट 2024 एडमिट कार्ड 5 जुलाई को जारी किया जाएगा। इसमें परीक्षा केंद्र का पता, तिथि, समय और परीक्षा के दिन के लिए गाइडलाइंस होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की कवच 4.0 की समीक्षा। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हादसों से बचने और कम समय में लंबी दूरी तय करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कवच 4.0 प्रणाली पर काम चल रहा है। खबर है कि इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नई और उन्नत टेक्नोलॉजी कवच 4.0 की प्रगति की जानकारी ली। इससे पहले भारतीय रेलवे ने कवच के 3.2 संस्करण को तैयार किया था। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि कवच 3.2 संस्करण को अत्यधिक व्यस्त रेलवे मार्गों पर चलने वाली ट्रेनों में स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही कम समय में लंबी दूरी तय के लिए नए मार्गों पर कवच प्रणाली के नवीनतम संस्करण पर कार्य किया जा रहा है। भारतीय रेलवे की माने तो 3 निर्माताओं द्वारा कवच 4.0 संस्करण पर काम किया जा रहा है। जल्द ही इसका परीक्षण किया जाएगा। फेसबुक यूजर्स के लिए अच्छी खबर, अब सभी ऐप्स में मिलेगा एआई फीचर।
कई देशों में लामा 3 पावर्ड मेटा एआई को पेश करने के तुरंत बाद फेसबुक पेरेंट अब भारत में इस खास एआई मॉडल को पेश कर रहा है। कंपनी ने इसे भारतीयों के लिए सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में पेश किया है। अब यूजर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर जैसे मेटा ऐप में मेटा एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी ने सबसे पहले कनेक्ट 2023 में अपने सोशल ऐप के लिए एआई मॉडल की घोषणा की थी, जिसे अब भारत में भी रोल आउट किया जा रहा है। नई लामा 3 क्षमताओं के साथ उल्लिखित मेटा ऐप के उपयोगकर्ता अब इन ऐप पर टेक्स्ट और इमेज जनरेशन जैसे कई कार्यों के लिए इस मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको कहीं जाने का मन है तो यह एआई आपको सबसे अच्छी जगह ढूंढकर उसके बारे में बता सकता है। इतना ही नहीं, आप इससे एमसीक्यू और कमरे के डिज़ाइन के लिए फ़ोटो भी बनवा सकते हैं। फेसबुक फीड में एआई चैट असिस्टेंट भी मिलेगा। उपयोगकर्ता किसी पोस्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए मॉडल से सवाल भी पूछ सकते हैं। बता दें कि इंस्टाग्राम पर यह एआई मॉडल उपयोगकर्ताओं को रील्स का सुझाव दे सकता है। व्हाट्सएप पर यूजर पर्सनल चैट के अलावा ग्रुप चैट में भी मेटा एआई को एक्सेस कर सकते हैं।